दोस्तों, स्वागत है आपका जानवीन चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आई हूँ। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम शैन को देखते हैं जो अपने इन-लॉज फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है, पर उसकी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ दोनों ही शैन को वो बस ताना मारते रहती और कभी कभी उसे टॉर्चर भी करते रहती थी। और उसके हस्बैंड को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी वाइफ के साथ उसकी फैमिली कैसा बिहेव कर रही है। और ये शादी शैन के हस्बैंड स्वैन के ग्रैंडपा के कारण हुआ था। और जब शैन स्वैन को लंच देती है तब वे उसके लिए साफ मना कर देता है और अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। फिर शैन का सर्वेंट आता है और शैन से कहता है कि वे पूरे 3 साल से इतना मेहनत कर रही हैं इस फैमिली का और इस फैमिली के लिए ख्याल रख रही हैं इसका, पर इस फैमिली को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस तरह से रह रही हैं। अगर सेकंड यंग मास्टर को पता चला ये सब चीज़ के बारे में तो वे तो कभी इस फैमिली को छोड़ेंगे नहीं। फिर शैन इसके लिए मना कर देती है कि उसका सर्वेंट कोई भी बात उसके भाई को जाकर बताए। और 3 साल पहले मेरा किडनैपिंग हो गया था और स्वैन ने ही मुझे बचाया था और उसी समय से मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और भले ही वे मुझसे प्यार नहीं करता हो तो पर मुझे पूरा भरोसा है कि वे एक दिन ज़रूर मुझसे प्यार करेगा और मैं वे टाइम का वेट करूँगी। पूछती है कि स्वैन आज किसे डिनर पर बुलाना चाहता है। तब वे सर्वेंट बताते हैं कि वे गू फैमिली के एल्डर सन को बुलाना चाहते हैं। और शैन लंच लेकर स्वैन के ऑफिस जाती है जहां स्वैन उस लड़की से बात कर रहे थे कि वे लड़की गू शैन को सेड्यूस करने का बात कर रही थी स्वैन से। और शैन ये सारी बातें सुन रही थी और वे शीहैन को सेड्यूस करके एक बहुत बड़ा टेंडर स्वैन के लिए लेकर आएगी। फिर शैन रूम के अंदर आकर कहती है कि वे इसमें हेल्प कर सकती है, पर वे लड़की कहती है कि तुम क्या हेल्प करोगी, तुम्हारी कोई औकात भी है। फिर शैन उस लड़की को सुनाते हुए कहती है कि तुम कौन होती हो मुझे ये सब बोलने वाली, जिसको सुई फैमिली ने खुद अडॉप्ट किया है। पर स्वैन शैन को ही सुनाने लगते हैं और फिर वे लड़की स्वैन को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और स्वैन गुस्से से शैन को भी जाने के लिए बोल देते हैं। और बाहर वही लड़की रू, जिसका नाम रू है, वे शैन को ताना मारते हुए कहती है कि शैन तुमने मेरे भाई से 3 साल पहले शादी की थी पर अभी तक तुम्हारा बेली में कोई भी मूवमेंट नहीं है। फिर शैन उसे इसका जवाब देते हुए कहती है कि ये उसके और उसके हस्बैंड का मामला है, तो वे उससे दूर रहे तो उसके लिए ही ज़्यादा अच्छा होगा। और ये सब बोलकर वे वहाँ से चली जाती हैं। फिर रात में जब शैन वापस घर आती है तब स्वैन उन्हें डिवोर्स के लिए बोल देते हैं, पर शैन इसके लिए साफ मना कर देती है। पर स्वैन अपने बात पर ही रहते हैं और डिवोर्स के लिए उससे कहते हैं और वे शैन को किसी भी हाल में डिवोर्स देना चाहते थे। पर शैन का तबीयत ठीक नहीं लग रहा होता है, पर उसके फैमिली को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर तभी शैन के पास कॉल आता है कि उसके घर में कुछ गड़बड़ हो गया है और उसे जल्दी घर बुलाया जाता है। पर शैन वहीं पर जाने से पहले ही बेहोश हो जाती है। तब अगली सुबह जब शैन उठती है तब वे अपने घर में अपने आप को देखती है। तब उसका सर्वेंट बताता है कि सुई फैमिली उसका कोई भी ध्यान नहीं रख रहे थे, इसलिए वे उन्हें उनके घर ले आए। पर शैन अपने घर जब आती है तब वे देखती है कि रू उसके रूम में होती है और बहुत सारे कपड़े उसके रूम में इधर से उधर बिखरे हुए होते हैं। फिर शैन उस पर बहुत गुस्सा करती है, पर रू शैन को बताती है कि स्वैन और अब उसके बीच सब कुछ हो गया है। पर शैन गुस्से से कहती है कि तुम दोनों ब्रदर और सिस्टर हो, तो ऐसा कैसे कर सकते हो। तब रू कहती है ब्लड रिलेटेड तो भाई बहन नहीं ना हैं।
फिर सुएन रूम में आता है और शैन को ही सुनाकर चला जाता है वहाँ से। फिर वो ऑफिस में शैन सुएन का हेल्प करने आती है, पर वे शीहन से टकरा जाती है और वहाँ सुएन आता है और उसे एक गलतफहमी हो जाती है। पर शैन उसे समझाती है, पर उससे कोई बात वे सुनना भी नहीं चाहता था शैन के मुँह से, और रू शीहन को अपने साथ लेकर और वहाँ से चले जाती है। पर शीहन को पता था कि शैन किस फैमिली की बेटी है, और अब घर पर सुएन शैन को बुली कर रहा होता है और उसे फिर से डिवोर्स का बात कहता है। पर शैन उसे याद दिलाती है कि उसने 3 साल उससे पहले बचाया था। पर सुएन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ना कभी मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया भी था, तो ये सब गलत फहमी में मत ही रहो तो अच्छा बात होगा तुम्हारे लिए। और ये सब सुनकर शैन को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि उसने इतने साल से गलत इंसान को अपना सेवियर समझा था। फिर शैन ऐसे ही कहीं जा रही होती है और तभी उसके सामने एक लड़का आता है और शैन से पूछता है कि कहीं उन्हें जाना तो नहीं है, तो वे उन्हें छोड़ देंगे वहाँ पर शैन उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है और वे लड़का गाड़ी से उतरकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और वे लू चैन होता है और वही 3 साल पहले उसके फियांसे थे। फिर लू चैन शैन को उसके घर छोड़ने का ऑफ़र देते हैं और उसे बिलीव दिलाते हैं कि वे एक अच्छे इंसान हैं। तब शैन लू चैन के गाड़ी में बैठ जाती है। फिर लू चैन को पता चलता है कि शैन को तो बहुत तेज़ फीवर है और शैन तो अपने बुरे हालातों के बारे में ही सोच रही थी जो भी उस सुएन ने उसके साथ किया था। फिर शैन बेहोश हो जाती है। फिर लू चैन शैन का ख्याल रखते हैं, पर वे सुएन को कॉल करके उसकी हालत के बारे में बता देते हैं। और कुछ देर बाद जब शैन उठती है तब उसकी इस मदर इलो और उसकी सिस्टर इलो और आती है और उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही होती है कि वे किसी बूढ़े के साथ नाइट स्पेंड करके आई है और उसे बुली भी करने लगती है। फिर वहाँ पर सुएन आता है और वे तो पहले से ही इस शैन पर भरोसा नहीं करता था और अब डिवोर्स पेपर पर वे साइन करके शैन को साइन करने के लिए कहता है। फिर शैन सुएन से एक लास्ट टाइम पूछती है कि क्या कभी उसने उससे प्यार किया था और सुएन का आंसर सीधे नहीं होता है। फिर उन दोनों में डिवोर्स हो जाता है, पर अब शैन बहुत ज़्यादा ही सैड थी। फिर शैन अपने भाई से मिलने जाती है जो अभी शैन से गुस्सा थे, पर वे अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उस सुई फैमिली को के हर मेंबर को सबक सिखाने का ठान लिए होते हैं। फिर सुएन के पास लीन फैमिली से एक पार्टी का इनविटेशन कॉल आता है और इसके लिए वे बहुत खुश होते हैं और अगले दिन सुएन और रू शैन को देखकर उसे सुनाते हुए चले जाते हैं। और अब पार्टी में शैन के भाई शैन को सभी इसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और उन दोनों को पता चलता है कि शैन लिन फैमिली की बेटी है और साथ ही एक बड़े कंपनी की CEO भी। और वे दोनों ये बात जानकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कुछ समय पहले लू चैन और उस सुएन को सबक सिखाने के लिए प्लानिंग बना रहे होते हैं और वे भी बहुत सही तरीके से, और उसके घर एक गलत कामों को प्रूव करने के लिए वे अच्छे से प्लानिंग बना रहे होते हैं क्योंकि लू चैन शैन से बहुत प्यार करते थे। और अब प्रेजेंट में सुएन और रू बात कर रहे थे कि शैन कैसे इतने बड़े फैमिली की बेटी हो सकती है। फिर पार्किंग लॉट में सुएन शैन को बुली कर रहे होते हैं क्योंकि उसे लगता था कि शैन ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाकर गलती की थी। पर अब शैन भी इस सुएन को अच्छे से जवाब देना सीख गई होती है और उसे अच्छे से सुनाकर वहाँ से चली जाती है। पर ये सब कुछ लू चैन देख लेते हैं और वे सुएन पर और उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है
और अगले दिन से सैन अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी और उसके ऑफिस में स्वैन उसके लिए रोजेस सेंड करते हैं, पर सैन उसे फेंकवा देती है और जो डिनर इनवाइट उसके लिए लूचेन और सीहैन की तरफ से आया होता है उसे भी रिजेक्ट कर देती है। पर सैन के सर्वेंट कहते हैं कि आपके भाई ने कहा है कि आपको किसी के एक इनविटेशन पर जाना होगा। तब सैन लूचेन का डिनर इनविटेशन एक्सेप्ट करती है। फिर लूचेन सैन के लिए मिनी केक लेकर आते हैं, जिसे देखकर सैन बहुत खुश होती है क्योंकि वे उसका फेवरेट होता है। और वैसे ही और भी बातें करते हैं वे दोनों, बचपन की और भी कुछ। और इधर स्वैन अपनी बहन रू का शादी वे सीहैन से करवाना चाहते थे, पर रू इस शादी के लिए साफ मना कर देती है और स्वैन से कहती है कि वे उससे प्यार करती है। और ये बात सुनकर और वे बहुत गुस्सा करता है स्वैन, और ये सब तमाशा देखकर सीहैन को मज़ा आ रहा था। और इधर लूचेन और सैन डिनर कर रहे होते हैं और उसके बाद लूचेन बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, तो सैन उन्हें अपने साथ वापस घर लेकर जाती है। और जब सैन सिर्फ टी शर्ट में होती हैं और उनके सामने आती हैं, तब लूचेन सैन से कहते हैं कि क्या वे उसे चैलेंज कर रही हैं। और इधर सीहैन और रू मिलकर कुछ प्लानिंग बनाते हैं और वे कुछ प्लानिंग तो नहीं होता, बस रू उसे हेल्प मांग रही होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, वे भी स्वैन से। फिर सैन के ऑफिस में सीहैन और लूचेन दोनों सैन को पटाने के लिए आए होते हैं, पर सैन उन दोनों को अभी के लिए जाने के लिए बोल देती है ऑफिस से और ऑफिस के बाद जब सैन घर के लिए जा रही होती है, तब स्वैन सैन को बुली करने के लिए वापस आ जाते हैं, पर सैन उससे लड़ती भी है। और लूचेन वहाँ पर आकर सैन को बचा लेते हैं। और अब जब सैन को वापस होश आता है, तब वे लूचेन को थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए, पर लूचेन कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सैन को एक टी शर्ट मिलता है जो 3 साल पहले के टाइम से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि 3 साल पहले सैन को जिसने बचाया था वे कोई और नहीं बल्कि लूचेन थे, और ये बात तो लूचेन भी मान जाते हैं। फिर अगले दिन सैन को पता चलता है कि स्वैन पागल की तरह बिहेव कर रहा है और कभी भी उसे मारने के लिए आ सकता है, और उसकी इस सेफ्टी के लिए, सैन की सेफ्टी के लिए उसके भाई ने उसे लूचेन के साथ रहने के लिए कहा है। और वे पागल सैन जल्द ही गिरफ्तार हो जाता है, मतलब अरेस्ट हो जाता है। फिर ब्रदर लूचेन और सैन का शादी फिक्स कर देते हैं, और अब सैन उस बुढ़िया से अपना पूरा पैसा मांगती है, और इसमें लूचेन भी उनकी हेल्प करते हैं और उसे धमकी भी देती है कि अगर उसने जो भी पैसा उसे लिया था वे अगर वापस नहीं करेगी तो उसे भी जेल जाना पड़ सकता है। अब उसका बेटा तो पागल खाने गया ही, अब उसे जेल भी भिजवा सकती है। फिर वे बुढ़िया डर के मारे सैन का सारा पैसा लौटाने का वादा करती है। फिर अब सैन और लूचेन एक साथ बहुत खुश थे। इस कहानी का यहाँ पर ही एंड हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।